So dear students, we have two more questions from AMU 11th entrance, and both of these questions are from unit 1, that is motion. पहला क्वेश्चन है the velocity time graph of a runner is shown below, calculate the distance traveled by the runner. एक velocity time graph है जो पेपर के अंदर बना के दे रखा है और उसके जरिए हमसे पूछा है कि रनर ने कितना डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कवर किया है, और ऑप्शन दे रखे हैं 80 मीटर, बी है 100 मीटर, देन सी 120 मीटर, देन डी इज 140 मीटर्स. ओके, जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखें. ये पूरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है और कहीं पर तो स्लोप है और कहीं पर फ्लैट लाइन है. जरा ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस पर तो वेलोसिटी दे रखी है जो मीटर पर सेकंड में है, और एक्स एक्सिस पर टाइम दे रखा है. ऑब्वियसली यहाँ टाइम होना चाहिए और ये सेकंड्स में है. ओके, जरा गौर करते हैं, ये 0 सेकंड से लेकर और ये 2 सेकंड तक एक कांस्टेंट स्लोप की लाइन है, पॉजिटिव स्लोप की लाइन है जो पहुंच गई है 2 सेकंड पर 8 मीटर पर सेकंड पर. तो यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है. तो रनर ने 2 सेकंड में एक्सेलरेट करके अपनी वेलोसिटी को 8 मीटर पर सेकंड कर लिया. आफ्टर दैट 2 सेकंड से लेकर और 10 सेकंड तक यानी अगले 8 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, 8 मीटर पर सेकंड रही. 10 सेकंड के बाद 12 सेकंड तक उसने अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी को घटाकर 8 से 4 कर लिया. देखिए 4 हो गई है, तो यानी डिसेलेरेशन रहा उसकी वेलोसिटी के अंदर, उसने अपनी वेलोसिटी को कम किया है. आफ्टर दैट ये 12 सेकंड पर पहुंच चुके थे. 12 सेकंड से लेकर 16 सेकंड तक यानी अगले 4 सेकंड तक उसने अपनी वेलोसिटी को या स्पीड को कांस्टेंट रखा 4 मीटर पर सेकंड पर, और जैसे ही 16वें सेकंड पर पहुंचा अपनी रनिंग के ड्यूरेशन के, उसने अपनी वेलोसिटी को सडनली 0 कर लिया. तो हेंस वी ऑब्टेन दिस ग्राफ. ये नीली वाली जो लाइन है ना, ब्लू लाइन इज द ग्राफ. ये रेड लाइन तो डिमार्केशन है टाइम के और वेलोसिटीज के. ओके, आगे बढ़ते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए हमें डिस्टेंस कैसे मिलता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी है उसके नीचे का सारा एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा. ठीक, कैसे देगा मैं बताता हूं. देखिए, ये इस पूरे एरिया को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली लेंथ इनटू हाइट करेंगे. लेंथ क्या है भाई, लेंथ सेकंड है, लेंथ सेकंड. फॉर एग्जांपल लेंथ इज इन सेकंड्स, एंड व्हाट अबाउट हाइट, हाइट इज इन मीटर पर सेकंड. तो व्हेन लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, व्हाट यू विल गेट, मीटर्स. मीटर्स आपको क्या देगा, बेसिकली लेंथ देगा या डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा. इज इट और नॉट? तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. ओके, नाउ अब देखिए ये ग्राफ जो है, ये फटाफट करना है इस क्वेश्चन को. अभी तो मैं समझा रहा हूं. देखिए ये ध्यान से सुनिए, ये जो ग्राफ है इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो पहला देखिए, पहला ये एक ट्राइंगल बनना है, तो मैं यहां नाम लिख देता हूं ए, सपोज इट इज बी एंड इट इज सी. तो ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल. ओके, जब ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है तो इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ए बी इंटू बी सी. ओके, ये किसका एरिया आया, ये इस वाले पार्ट का एरिया आया. ठीक, प्लस हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है डिस्टेंस. वो ये निकाल रहा हूं मैं नीचे. ठीक है, इसके बाद अब इस बड़े रेक्टेंगल की बात करते हैं. बी और सी तो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर हम लिख देते हैं डी और यहां पर लिख देते हैं ई. तो यहां ध्यान से देखिए, बी सी डी ई इज ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है ये. तो ये देखिए यहां पर 2 से लेकर 10 तक, तो 2 से लेकर जब 10 तक पहुंचेंगे तो इसकी ब्रेथ किसके बराबर हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई 8 के बराबर, और इसकी हाइट किसके बराबर है, 8. तो खैर वो हम बाद में देखेंगे. अभी हम लिख लेते हैं बी ई मल्टीप्लाइड बाई बी सी. ओके, तो यहां तक का एरिया हो गया. अब ध्यान से देखिए, अब ये फिगर बची है हमारे पास. ठीक, अब इसको मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगी. ये कैसे, देखिए ये वाला ट्राइंगल ही है, ये वाला. ठीक है, इसका नाम मैं देता हूं, इस पॉइंट का नाम देता हूं एफ.
बात समझ में आई? तो F और इस पॉइंट का नाम देता हूं G और इसका नाम देता हूं H। तो ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल ये बन गया FGHE, इट इज ए ट्राइंगल। ओके, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा? प्लस EH मल्टीप्लाइडेड बाई हाइट HG। ओके, प्लस एग्जाम में तो आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है, यहां पे तो मैं आपको समझा के करवा रहा हूं। अब देखिए, ये जो एक छोटा ट्राइंगल है ये बचा, यहां कोई मैंने नाम नहीं लिखा H और मैं इसका नाम लिख देता हूं, सपोज इट इज I। तो एक ट्राइंगल है DFI, ये भी राइट ट्राइंगल है। ओके, इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड कर लेंगे। हाफ इंटू बेस कितनी है भाई? FI। और देखिए FI और ये E, इसका नाम लिख देता हूं मैं J, इस पॉइंट का EJ बराबर है, याद रखिएगा। तो हम लिखेंगे FI मल्टीप्लाइडेड बाई FD। ओके, तो सारे एरियाज कवर हो गए इसके अंदर। लिख लेते हैं आप इसको। हाफ AB किसके बराबर है भाई? AB है 2 के बराबर इंटू 2, और BC किसके बराबर है? BC है 8 के बराबर, प्लस यहां तक हो गया। आफ्टर दैट BE इंटू BC, BE किसके बराबर है भाई? 2 से लेकर 10 तक जाने में कितना लग जाएगा? 8 सेकेंड। और उसके बाद BC कितना है? ये भी 8 है, तो 8 इंटू हाइट कितनी है? वो भी 8 है, तो आपका ये भी हो गया प्लस। अब EH इंटू HG, EH देखिए 10 से लेकर 16 तक जा रहे हैं। 10 से लेकर 16 तक कितना टाइम बीता? 6 सेकेंड। ओके, तो 6 इंटू हाइट कितनी है भाई? HG क्या है भाई? 4 है, इंटू 4। ओके, प्लस हाफ बेस FI इज एज गुड एज EJ, 10 से लेकर 12 तक यानी 2। देन FD कितना भाई? देखिए 4 से लेकर 8 तक मीटर पर सेकेंड, तो 8 माइनस 4 इज 4 इंटू 4। ठीक है, अब इसको बहुत केयरफुली जोड़ लेते हैं। पहला पार्ट, ये वाला पार्ट आ जाएगा 8, ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट आ जाएगा 64, प्लस ये वाला पार्ट आ जाएगा 24, और ये वाला पार्ट आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आई, इनको जोड़ लेते हैं। 8 प्लस 64 इज इक्वल टू 72, प्लस 24 एंड 4 इज इक्वल टू 28। ये यहां पर 0 एंड दिस 1 इज 0, सो इट इज 100 मीटर्स। यूनिट किस में आएगी? मीटर्स में। क्या आंसर है? यस आंसर है 100 मीटर इज करेक्ट आंसर। इसके अंदर दे रखा है 2007 का क्वेश्चन है, AMU का, नोट कर लीजिए। नाउ 2006 का क्वेश्चन इसी यूनिट का है, ठीक है, वो भी मैंने लिखा है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग कार। एक मूविंग कार है, उसमें हमने ब्रेक अप्लाई किए, प्रोड्यूसिंग ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए यहां पर इन्होंने बता रखा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है और ये मैग्नीट्यूड दे रखा है। अगर ये ना भी बताते तो भी, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुए हैं, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन देयर इज ए डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर ये नेगेटिव वर्ड ना भी आता तो भी ब्रेक वर्ड की वजह से हम इसको नेगेटिव मानते। दिस इज वन थिंग। ओके, तो ब्रेक अप्लाई किए, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एंड द कार स्टॉप्स। क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है या डिसेलरेशन हो रहा है, इसलिए चलती हुई चीज रुकेगी। ठीक है, तो वो 6 सेकंड बाद रुक गई कार। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड तो कम होना शुरू हो जाती है, हमारी स्पीड हमारी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक, शुरू में फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे,
तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो फिर 90 हो जाएंगे, फिर 80 हो जाएंगे, फिर 70 हो जाएंगे, ऐसे करके 0 भी पहुंच जाएंगे अगर हम ब्रेक लगाते ही रहेंगे। ओके, तो ब्रेक लगाने की वजह से वो रुक गई, लेकिन ब्रेक लगाते टाइम भी हम बढ़ते तो आगे ही हैं, तो हम डिस्टेंस कवर करते हैं, ब्रेक लगाने के दौरान भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं। तो जब डिसेलरेशन हो रहा होता है या नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा होता है, उस वक्त भी हम कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, वही वाला डिस्टेंस यहां पर पूछा गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, अब देखिए यहां पर हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि कार किस वेलोसिटी से चल रही थी। ठीक, तो कार किस वेलोसिटी से चल रही थी, उसके लिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रखेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम फॉर चेंजिंग द वेलोसिटीज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इजंट और नॉट। हम वैल्यू रख देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 रखा, लेकिन ये बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ होगा। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि कार रुक गई है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाई कितनी देर में रुक गई है भाई, 6 सेकंड में रुक गई है। तो u यहां से कितना आ गया, u यहां से आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में? यूनिट कैसे, इसकी यूनिट किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, और नीचे 6 की यूनिट सेकेंड्स में। ये सेकेंड इससे मल्टीप्लाई होकर बना देता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हेंस यूनिट जस्टिफाई हो रही है इसके अंदर। ठीक है, बस मैंने ऐसे ही बताया इस बात को। तो u आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपके पास। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस वाली फॉर्मूले से निकालेंगे। खास बात क्या है कि क्योंकि डिसेलरेशन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बीच वाला साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो s हमें निकालना है, u इज 12, टाइम बीता 6 सेकंड का, और देखिए फिर हाफ लगा दिया, और ये 2 जो है इसका माइनस साइन को हम यहां पे लगा देंगे एक्सेलरेशन के। ठीक, तो ये बीच वाला साइन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। देन t स्क्वायर, व्हाट इज t, t इज 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया यहां पर। ओके, ये कितना हो गया, इट इज 72 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 72 माइनस 36 इज 36। यूनिट किस में आएगी भाई, मीटर्स में आएगी। ठीक है, यूनिट कैसे भाई, u की यूनिट किस में होगी, मीटर पर सेकंड में होगी, और t की यूनिट क्या होगी, सेकंड में होगी। तो मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड इज इक्वल टू मीटर। यहां पर भी आप मीटर निकाल सकते हैं कि कैसे, यहां पर मीटर है तो मीटर ही मीटर में से माइनस हो रहा है। ओके, तो 36 इज द आंसर। क्या दे रखा है, यस दे रखा है, बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए।